भाजपा बनियों की और यादवों की पार्टी बनकर रह गई है। भाजपा के 1 दर्जन विधायक मेरे संपर्क में हैं और होमगार्ड के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी के तर्ज पर उनके आश्रितों को मिलेगा नौकरी और सुविधाएं, और मैट्रिक की परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 3 सालों तक होगा मान्य। भाजपा में बगावत के सूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। मैं लेकर आया हूं आज की अखबारों की खबरें। आज 10 फरवरी 2021 है और हम आज लेकर आए हैं अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। पटना से निकलने वाली अखबारों की प्रतियां हैं। हम नजर डालते हैं कि आज की अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। मंगलवार को दूसरी बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें 18 मंत्री बनाए गए हैं और पूरे नीतीश कुमार के अगर कह जाए तो 30 रत्न 18 इसमें पहली बार मंत्री बने हैं। लेकिन उस मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण के साथ ही भाजपा में विवाद के स्वर उठने लगे। उनके एक विधायक हैं, बाढ़ के विधायक हैं, जो नाराज हो गए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि भाजपा जो है बनियों और यादवों की पार्टी बनकर रह गई है, तो सवर्णों को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने यह दावा किया कि उनके संपर्क में भाजपा के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जो पार्टी में बगावत का सुर मुखर कर सकते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह का विवाद होते रहता है लोकतंत्र में, यह लोकतांत्रिक पार्टी है, यह सारे मामले को सुलटा लिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि यह अंतिम विस्तार नहीं है, मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार होगा। तो कहीं न कहीं जो नाराजगी है उसको पाटने का काम किया गया है। अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो 2 मुस्लिम विधायकों ने शपथ लिया है। एक शाहनवाज हुसैन ने लिया और जमा खान ने लिया है। भाजपा दक्षिणपंथी पार्टी है और शाहनवाज हुसैन भाजपा के बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय नेतृत्व तक उनका पहुंच है, जो उन्होंने उर्दू में शपथ लिया, जबकि जमा खान ने हिंदी में शपथ लिया। शाहनवाज हुसैन ने खुदा की शपथ ली, जमा खान ने ईश्वर की शपथ ली। तो दोस्तों, आज ये थी राजनीतिक हलचल, राजनीति की खबरें थी। और राजनीति की बात करें तो मंत्रिमंडल का सबका बंटवारा हो चुका है कि ने क्या मंत्रिमंडल में कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, यह क्लियर हो गया है। जल संसाधन मंत्री का कार्यभार संभालते ही बोले कि हर खेत को मिलेगा पानी, और सभी मंत्रियों ने जैसा वादा किया है, मंत्रिमंडल का पद संभालते ही शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में पीएम मोदी के सपनों को मैं साकार करूंगा। वहीं जमा खान ने कहा है कि मुझ पर कोई केस नहीं है और मैं बेहतर कार्य करूंगा। और उन्होंने यह दावा किया है कि हम पे कोई केस नहीं है। और यह सवाल पर कि क्या आप मंत्री बनने के लिए बसपा छोड़े हैं। वो चैनपुर से विधायक है, बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को साथ दिया था, सरकार में साथ हो गए। तो उनसे सवाल किया गया तो कि क्या आप मंत्री बनने के लिए ही पार्टी छोड़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिहार के अपने चैनपुर के विकास के लिए ही पार्टी छोड़े थे। और राज्य के पर्यटन मंत्री बनने वाले नारायण प्रसाद ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। तो ये थी राजनीति की खबरें, और जो हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि किनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। अब हम बात करते हैं कि होमगार्ड, बड़ी खबर है। होमगार्ड के आश्रितों को, जैसे सरकारी कर्मी होते हैं, उनके आश्रितों को उसी के तर्ज पे उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा और जो भी सुविधा है दिया जाएगा सरकारी तर्ज पर। बोझ होमगार्ड के जवान जो हैं वो ड्यूटी तो पुलिसकर्मी की तरह करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, उनके आश्रितों को सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने तय कर दिया है
तय किया है कि होमगार्ड के जवानों के आश्रितों को अगर उनकी मौत हो जाती है या फिर रिटायर हो जाते हैं तो नियमानुसार उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक कल गुलाम नबी आज़ाद जो हो गए, वो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे। कल उनका विदाई समारोह था। हालांकि भाजपा और कांग्रेस में बहुत तल्ख वातावरण रहता है, तल्ख रिश्ता रहता है। गुलाम नबी आज़ाद और ये मोदी के साथ भी तल्ख रिश्ते थे, देखने में जैसा लगता था। लेकिन उनकी विदाई पर पीएम मोदी रो दिए, उनकी आंखें नम हो गई। गुलाम तो अब आज़ाद हो गए, लेकिन पीएम मोदी रो दिए। अगर हम बात करें और शिक्षा की जगह से, तो शिक्षा की खबर से, तो बिहार में मैट्रिक के परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन है, इंटर के जैसे इंटर के परीक्षा का रजिस्ट्रेशन होता है तो उनको 3 साल तक मान्य होता है, उसी तरह मैट्रिक का भी रजिस्ट्रेशन 3 सालों तक मान्य होगा। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो स्वतंत्र परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए अनुमति लेना होगा, बोर्ड से अनुमति लेना होगा। अगर आप बात करते हैं शिक्षा के से जुड़ी और खबरों के, तो जेईई मेन के पहले चरण की परीक्षा का एडमिट कार्ड इसी हफ्ते में आ जाएगा। और विशेष इसमें मेडिकल सेकेंड मॉकअप राउंड के लिए कल से होगा रजिस्ट्रेशन। मेन अभी जो खबर अखबारों में जो सुर्खियां बनी हुई है, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की ही बनी हुई है। तो उस पर चर्चा करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिलों को क्या मिला है। तो नीतीश कुमार का मानना है कि हम सभी क्षेत्रों का बराबर दिए हैं, बराबर का सम्मान दिए हैं और हर तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां से 3-3 मंत्री हैं और 17 जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। जैसे औरंगाबाद जिला से भी एक भी मंत्री नहीं है। कि जब भी सरकार बनती है, दलगत चुनाव होती है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष का जहां से एमएलए जीतेगा, मंत्री भी वही बनाए जाएंगे। कोई विपक्ष में बैठे एमएलए को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा था कि औरंगाबाद जिले से गोह विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको नहीं बनाया गया। और सब भाजपा ने मुस्लिम को पहली बार बनाया है मंत्री। 52 वर्षीय सैयद शाहनवाज हुसैन को भाजपा ने मंत्री बनाया है। और सैयद शाहनवाज हुसैन जिस तरह से कद्दावर नेता है, भाजपा में जिस तरह से पकड़ है उनकी, तो लोगों के बीच जैसी चर्चा हो रही है कि शायद भाजपा का मुख्यमंत्री का अगला चेहरा जो है सैयद शाहनवाज हुसैन है। देखिए, अब ये मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया, वो किस करवट बैठता है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर मामला पाट लिया जाएगा, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और इसी तरह से खबरों के लिए, अखबारों के विश्लेषण के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।